जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने निकले और लंका में पहुंचे, लंका में देखा कि सीता जी अपनी रक्षा किस प्रकार करती हैं। इतने निशाचरों के बीच में रहते हुए, इतने निशाचरों के बीच में रात दिन निवास करते हुए, फिर हनुमान जी सीता का पता लगा करके राम जी के पास लौट के आए। तब प्रभु राम जी ने पूछा हनुमान जी से सीता के विषय में, कहो तात के भांत जानकी, करत रहत रक्षा स्वप्राण की। कि हनुमान जी उन घोर निशाचरों के बीच में सीता अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु वो तो आपके चरणों में ध्यान लगाए रहती हैं और आपके नाम का पहरा लगा रखा है कि नाम पहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए के ही बाट। यही है प्राणायाम। नाम का पहरा रात दिन, जब रात होती है तो चंद्रमा निकलता है, दिन होता है तो सूर्य रहता है। ये रात दिन क्या है? सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, श्वास प्रश्वास, जिसको रात दिन के माध्यम से तुलसीदास जी बता रहे हैं। चंद्र नाड़ी बायां, सूर्य नाड़ी दायां। श्वास आई तो राम, गई तो राम, राम राम राम। कोई लोग इस तरह जपते बोले राम राम, ऐसे भी जप सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने नाम का पहरा लगा रखा है कि नाम पहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, और ध्यान आपके चरणों में। कि निरंतर मन की जो दृष्टि सुरत है वो आपके चरणों में लगा रखी है। तो श्वास को तो लगा दिए नाम में, श्वास आई तो राम राम। श्वास पर श्वास के यजन में यही रात दिन है, श्वास का आना और जाना। तो श्वास पर श्वास में राम नाम का जाप चल रहा है और मन की दृष्टि सूरत को आप में लगाए रखी, आपके स्वरूप को हृदय में बिठा के रखी है। लोचन निज पद जंत्रित, मतलब लोचन माने आंखें, सूरती, सूरत को भगवान के स्वरूप में, और स्वरूप के साथ साथ हमारा लक्ष्य क्या है? परम तत्व परमात्मा को पाना, राम के रामत्व को पाना, राम का साक्षात्कार करना। का लोचन निज पद, निज पद माने होता है हमारा लक्ष्य क्या है। हम इस मानव शरीर को पा करके किस उद्देश्य से आए हैं? भगवान ने ये मानव शरीर क्यों दिया है? इस मानव शरीर का एक ही उद्देश्य है, आवागमन से छूटना, भवबंधन से मुक्त होना, जन्म मरण के बंधन की जो संस्कार हैं उनको काट करके परम तत्व परमात्मा में विलीन होना। और उसका माध्यम एक ही है, नाम का जाप, सुमिरन, सद्गुरु का ध्यान, उनकी शरण। तो निज पद क्या है? परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना। तो हमारी आंखें, हमारी दृष्टि कहाँ है रहनी चाहिए? जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें भेजा है, ये मानव शरीर दिया है कि लोचन निज पद जंत्रित, भली प्रकार जत्न करते हुए अभ्यास के साथ अपने लक्ष्य से अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, अपनी सूरत को अपने लक्ष्य से नहीं हटने देना है। संस्कार आएंगे, विकार आएंगे और लक्ष्य से भटकाएंगे, लेकिन हमें निरंतर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते अपने लक्ष्य को याद रखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है? नाम का जाप और परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना। कि लोचन निज पद जंत्रित और प्राण जाए के ही बाट। जब हमारी श्वास प्रश्वास नाम में लग गई
तो अब श्वास में संकल्प आए तो आए कहाँ से, अब ये भटकाए तो भटकाएगा कहाँ से। एकदम धारावाहिक नाम चलने लगा, श्वास आई तो रामा रामा, अब बीच में कोई जगह ही नहीं है। जो संकल्प उठे, जो हमें विकारों में लेके जाए, वासनाओं में भटकाए, प्राण जाने के बाद क्या भगवान, अब प्राण जाए तो जाए किस रास्ते से, उसको अकाल मृत्यु भी नहीं छू सकती। काल को भगवान का आदेश लेना होता है कि प्रभु इस व्यक्ति का समय पूरा हो गया है, अब इसको ले आए। लेकिन जो भगवान के नाम जप में लग गया, सुमिरन में लग गया, भगवान को उससे आदेश लेना होता है कि तुम इस मृत्यु लोक से अब चलना चाहते हो, तो भगवान आदेश लेते हैं नाम जपने वाले से, और भगवान से आदेश लेता है जिसकी ड्यूटी लगी हुई है कि जिस व्यक्ति का समय पूरा हो गया है उसको उठा लाओ, अब उसको आगे वाली योनि में भेजो। तो शरीर के रहते रहते, मानव शरीर के रहते रहते जो नाम जप करके अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, वो अपनी मन मर्जी से इस मृत्यु लोक से जाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान के सामने काल खड़ा हुआ, बोले प्रभु जिस हेतु आप आए तो वो कार्य पूरा हो गया, अब अपने धाम चलें। बोले थोड़ा सा समय और दो, फिर वो भगवान ने पूरा किया। ऐसे राम जी के सामने काल आया, बोले प्रभु जितना समय लेकर के आप आए थे वो तो पूरा हो गया, अब आप कहें तो आगे समय और बढ़ा दिया जाए। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, बोले हाँ थोड़ा सा समय और बढ़ाओ, ये काम निपटा कर फिर चलते हैं। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण जैसे, राम जैसे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं महापुरुष, तो जब तक वो इस मृत्यु लोक में रहना चाहें तब तक वो रह सकते हैं। उनके पास ही फुल पावर होती है, वीटो पावर होती है, वो स्वयं के मन मर्जी होते हैं। और जब इस संसार में कोई काम नहीं रह जाता, अब इस शरीर से कुछ ना लेना है ना कुछ देना है, जो करना था वो कर लिया, जो देना था वो दे दिया, तो इस शरीर को छोड़ करके वो परम तत्व परमात्मा के धाम पहुंच जाते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, कृष्ण और राम जैसे, तो उनके इशारे से काल नाचता है, और उनकी शरण में जो भी आ गया वो भी उनकी अनुमति के बगैर, आज्ञा के बगैर उंगली भी नहीं छुआ सकता। जैसे सीता जी के पास निशाचर सब थे, कोई बर्छी लेके घूम रही है, कोई तलवार ले करके, कोई बड़े बड़े नाखून, कोई कुछ, लेकिन सभी दूर से चिल्लाती हैं, डराती हैं, लेकिन किसी ने सीता को टच नहीं किया, स्पर्श तक नहीं किया। क्यों? नाम का पहरा जो लगा था, और पहरे के रूप में भगवान जो चारों तरफ खड़े थे। तो भला किसी की हिम्मत है कि ऐसे साधक को, ऐसे भक्त को काल भी देख सके। और हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाते। मृत्युंजय का पाठ, रुद्रा अभिषेक, मृत्यु से बचने के लिए पता नहीं कितना दान करते हैं, कौन कौन पूजा पाठ करते हैं, कुछ नहीं, केवल नाम का जाप कर लिए। 2 अक्षर का नाम है राम। अकाल मृत्यु से बच जाओगे, कभी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। और वो भी आएगी तो आपसे पूछ करके आएगी, आपको बता करके, अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा भगवान बताएंगे, देख काल आ रहा है, अब अगर रहना है तो सावधान हो जा, नहीं रहना है तो फिर वो तो तैयार है ले जाने के लिए। तो भगवान आपको स्वप्न के माध्यम से बता देंगे कि काल तुम्हें लेने के लिए आ रहा है, अब कैसे बचना है, सावधान होना है। अब जैसे हम किसी गाड़ी से जाना है, इतने में हमें थोड़ा भी दिखाई पड़ा कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, हम उस गाड़ी में नहीं जाएंगे, हम दूसरी गाड़ी से जाएंगे। या गाड़ी हम बैठने जा रहे हैं तो हमारे बाएं अंग फड़क गए, बायां पैर फड़का, बाईं भुजा फड़की, बाईं भौं फड़की, तो नहीं जाना है। कोई अशुभ घटना घटने वाली है, बायां पैर फड़के, भगवान का आदेश नहीं है जाने का। बाईं भौं फड़के, बोले कोई अशुभ घटना घटने वाली है, बाईं भुजा फड़के, हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। अर्थात इस यात्रा को, और जहाँ हम जा रहे हैं जिस कार्य के लिए, उसको वहीं पर रोक दिया जाए। भगवान ने सावधान कर दिए। अब इस चीज़ को समझोगे,
समझ करके चलोगे तो अकाल मृत्यु से बच जाओगे, काल से बच जाओगे। तो अकाल मृत्यु से बचने का माध्यम क्या है? भगवान का नाम। जिस प्रकार से सीता सुरक्षित है और सुरक्षित राम जी से मिली, कोई भी साधक, कोई भी भक्त भगवान के नाम का जाप करेगा वो अकाल मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होगा।